अरे, ओहो, मैडम मेरी जिंदगी बर्बाद करके किसी और की जिंदगी बनाने जा रही है। वैसे तुमने तो बोला था कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है। और देखो, मैडम खुद तैयार होने आई है। एंगेजमेंट है ना, सुंदर दिखना है। वैसे वो कमाता कितने? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? बोलो ना। हाँ, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, अपने घर वालों को भी छोड़ सकती हो। अब क्या हुआ? ना तो अब तुमसे तुम्हारे घर वाले छूट रहे हैं, और ना ही इतना अच्छा रिश्ता। तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। देखो, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। ओहो हो, कितनी जल्दी है ना जाने की। वैसे मैं ना कुछ करने वाला हूँ, ना मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ। मैंने तुमसे एक बात कही थी कि अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराएंगे ना, तो उठा के ले जाऊंगा, अपने साथ भगा के ले जाऊंगा। लेकिन अब तो वो भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से शादी जो कर रही है। हम लड़के भी कितने पागल है ना। तुम लड़कियों की बातों में आ जाते जब भी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, घर वालों को छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी। और हम तुम्हारे पीछे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और कहीं एक अच्छा ऑप्शन मिला, हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारी कास्ट अलग है, ये वो 100 बहाने। अगर किसी के साथ नहीं रहना ना, तो 100 बहाने हैं। लेकिन अगर किसी के साथ रहना है, तो एक ही बहुत है कि हम उससे प्यार करते हैं, जो तुम्हें मुझसे कभी था ही नहीं। देखो, तुम रिया को गलत समझ रहे हो। समझाई तो नहीं। अगर समझ जाता तो अपने 5 साल इसे ना देता। और ये मत सोचना तुम्हारी शादी के बाद मैं पागल हो जाऊंगा, अपने आप को कुछ कर लूंगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। मैं ऐसी लड़की के पीछे अपने आप को, अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, जो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। जाओ, लेट हो रहे हो। और कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए। पापा, एक बार आप संजू से मिल तो लीजिए, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। हम ना एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। अरे तुम 5 साल से जानती हो या 50 साल से, लेकिन मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी जात वाले के साथ नहीं कर सकता। आज के टाइम पे इन सब बातों पे कौन बिलीव करता है? सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे और यहाँ एक आप हैं जबरदस्ती चाहते हैं कि मेरी शादी किसी और आदमी से हो जाए। तू खुश रहे इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। ना वो लड़का अच्छा कमाता है, ना हमारी जात का है, और जो लड़का मैंने देखा है बिजनेसमैन है, वो महीने के लाखों कमाता है और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। कितनी सारी प्रॉपर्टी है। तू वहां खुश ही रहेगी। मैं सिर्फ संजू के साथ खुश रह सकती हूँ। और मैं तेरी शादी उससे होने नहीं दूंगा। मैं एक सामाजिक आदमी हूं, मुझे समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। अरे आज तू ऐसा कर रही है, कल तेरी बहन भी किसी दूसरे जात वाले के साथ शादी कर लेगी। हम सब क्या यही देखते रहेंगे? ठीक है, अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे ना, आप सबको छोड़कर उसके पास चली जाऊंगी मैं। तू हमें छोड़ के चली जाएगी? अगर तूने ऐसा ख्याल अपने दिल में भी लाया, तो मैं तेरी मां को, तेरी बहन को और यहां तक कि खुद को भी जहर देके मार दूंगा। बेटी, अगर तू हम तीनों की लाशों पर अपनी खुशियों का महल सजाना चाहती है तो जा, अभी कर ले उससे शादी। लेकिन अगर हम तीनों को जिंदा देखना चाहती है, तो तू वहीं शादी करेगी जहां मैं कह रहा हूं।